देखिए, नई यातायात पॉलिसी ये दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा तय की जा रही है, जिस वजह से जाम से निजात दिलाने के लिए अब यहाँ से लोहिया चौक से टावर तक आप दो पहिए वाहन भी नहीं जा सकेंगे। तो दो पहिए वाहन के लिए जो नई रणनीति तैयार की जा रही है वो ये है। एकदम देख रहे हैं, इधर जाम रोडे पर सब्जी तब्जी सब बिक रहा है। आने जाने में बोलिए तो गाड़ी से बात होता है, अभी बोले तो गलिया जी है, समझे कि नहीं। सरकार की प्रॉपर्टी है, उसको खाली करा के उसको मार्केट बनाइए ना। तो गरीब को जैसे हटाते हैं, वो 10 रुपया कमाने वाला 20 रुपया कमाने वाला, वो क्या पढ़ावेगा बच्चा को, क्या खिलावेगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, नई यातायात पॉलिसी ये दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा तय की जा रही है, जिस वजह से जाम से निजात दिलाने के लिए देखिए जो नया सिस्टम कल एसडीओ ने जो बड़ी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, उन्होंने साफ कहा है कि अब दरभंगा से निजात दिलाने के लिए देखिए जाम को आपको दिखा दें। ये देखिए, ये लोहिया चौक है, जहाँ दिखाइए चारों तरफ देखिए मनमाने तरीके से टेम्पू चालकों का देखिए जहाँ तहाँ रोक दिया। अब जाम ना होगा तो क्या होगा। चलिए आप इधर देख लीजिए, एक तरफ उस कोना में देखिए वहाँ पर, और इधर आइए, ये दुकानें और ये तमाम टेम्पू और रास्ता देखिए इतना संकीर्ण, अप और डाउन, बीच में ये लाइट है। अब देखिए दूसरी तरफ जो दुकानें लगाई जाती हैं वो दुकानें किस तरह लगाई जा रही हैं। साइड में कम से कम 20 फीट 18-20 फीट का जगह होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अब देखो जो नई रणनीति अपनाई जा रही है उसके तहत अब यहाँ से लोहिया चौक से टावर तक आप दो पहिए वाहन भी नहीं जा सकेंगे। तो दो पहिए वाहन के लिए जो नई रणनीति तैयार की जा रही है वो ये है कि अब इसको लड़ियासराय गुदरी, आप देखें इस रास्ते से अब गुजरना पड़ेगा। जब गुदरी का देखें हालात, देखिए कितनी भीड़ भरा जगह है, दोनों तरफ से अतिक्रमण है, कैसे इस रास्ते से लोग जाएंगे। अब मोटरसाइकिल सवार को इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये रास्ते से दिक्कत हो रहा है, आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है। एकदम देख रहे हैं, इधर जाम रोडे पर सब्जी तब्जी सब बिक रहा है। आने जाने में बोलिए तो गाड़ी से बात होता है, अभी बोले तो गलिया जी गाली दे रही है कि तुम्हारा बात हटा रही है, कल हटा देगी तो नहीं। प्रशासन एक दिन के लिए आता है, बस दोबारा झक्की नहीं मारता है। वही हाल है, देखिए जाके अभी मैंने प्रशासन को हटाना चाहिए लोगों एकदम कि एकदम जाने आने का रास्ता नहीं है। प्रशासन के बराबर इसमें ध्यान देना चाहिए कि रास्ता क्लियर रखे, भाई जाने आने की दिक्कत ना हो। जी सर, पैदल चलना भी मुश्किल है इस रूट में अंदर। तो देखिए ये आपको हम यहाँ दिखला रहे हैं, देखिए पूरी तरह जो जाम का नज़ारा है। क्या लगता है जाम है गुदरी में? जाम है क्या? ना जाम नहीं है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, जाम नहीं है। देखिए पूरी तरह कल यानी कि 15 तारीख को यहाँ पर ठीक एसडीओ डीएसपी पहुँचेंगे यहाँ पर। क्या कुछ निर्देश नोटिस आया आप लोग को? पता नहीं हमरा, हमको तो देखिए बता दें, जो यह गुदरी में नोटिस आने की बात है कि ये देखिए गुदरी में जो जाम की स्थिति होती है, जाम का जो नज़ारा होता है उसको लेकर के जो यहाँ दुकानदार है, दुकान लगाते हैं, उनको आप सरकार से कोई नोटिस मिला है क्या? कल आदेश आ गया है कि कल इधर खाली कराया जाएगा, कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं, बिना नोटिस किए आप लोग अगर आती है प्रशासन तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे। गुदरी, अच्छा अंदर गुदरी पूरा जाम रहता है आप लोग भी बताइए, जाम रहता है? गुदरी तो जाम क्या रहेगा, सब्जी चीज बेचता है रोड पर, वही तो मतलब अलग जगह है ना, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो कोई व्यवस्था नहीं। उस तरफ जहाँ मीट मछली बिकता है तो वहाँ पे बना हुआ नहीं, जाके देखिए ना, जाके देखिए नर्क बना हुआ है। हाँ, नर्क बना हुआ है। तो ये तो दायित्व नगर निगम सब नगर। अच्छा, आप लोग पैसा देते हैं, कितना देते हैं? किसको? नगर निगम को देते हैं ना। अरे ठेकेदार लेता है, ठेकेदार आके लेता है। कितना लेता है प्रतिदिन? वही टोकरी पीछे 10 रुपया लेता है, 10 रुपया 5 रुपया यही सब लेता है। मैंने कोई रसीद देता है? रसीद का उसका टेंडर होता है साल में। टेंडर लेता है, लेकिन आप लोग से रसीद लेता है क्या? नहीं, रसीद इसी तरह 10-20 रुपया लेता है। 10, 20, 5। तो देखिए ये नगर निगम का है, और नगर निगम पैसे लेती है सबसे, 10-20 जिस तरह लेना है लेती है। और आपको बता दें ये संकीर्ण रास्ता है। कल यानी 15 तारीख को एक आदेश आया है जिसके तहत ये कहा गया है कि नगर निगम अच्छा आप लोगों को कोई नोटिस मिला है क्या? नहीं सर। नगर बताइए ना।
कोई नोटिस मिला है आप लोगों को? सूचना मिली है कि 15 तारीख को यहाँ से मतलब अतिक्रमण गुदरी के अंदर जाम पूरा उसको खाली किया गया। नहीं कोई आप लोग का तो दुकान है, तो आप लोग पेमेंट देते हैं नगर निगम को? हाँ नगर टैक्स निगम तो टैक्स तो पे करते हैं। टैक्स पे करते हैं ना। अच्छा, ये जाम है, उसके लिए क्या कहना है कि जाम सही है? अंदर देखिए कोई भी आदमी नहीं जा पाता है, लोगों ने कंप्लेन किया ये जाम सही है अंदर क्या? आप लोग का तो व्यवस्थित दुकान है, लेकिन जो जाम है क्या लगता है जितनी जाम है अंदर में? बहुत ज़्यादा जाम है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। गुदरी का क्या व्यवस्था होना चाहिए? गुदरी तो हर जगह यही है। पहले हमें याद है कि आज से 10 साल पहले लोग इसी गुदरी में आते थे बाहर से लोग सामान लेने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे गुदरी से लोग कट रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए सब बाहर जाके सामान लेते हैं अपने घर के पास। नहीं तो आप तो सब्जी मार्केट रोड पर जहाँ तहाँ चल गया था, सब्जी जहाँ रहता है वहाँ तो जाता ही है लोग लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि शादी विवाह के लिए भी लोग बाहर से आते थे, तो गुदरी बाजार फेमस था। बाजार फेमस था, लेकिन अब मार्केट बहुत सारा बढ़ गया है, बढ़ते जा रहा था, इसलिए हर एरिया में मार्केट है। इसलिए यहाँ 2 जगह है, जिस जगह को नगर निगम का जगह है, एक चौक पर जो बड़ा सा लोग कहते हैं कि वहाँ बड़ा जगह है, उस जगह को अगर व्यवसायियों के लिए वहाँ खोल दे लगाने के लिए अंदर, ये नहीं हो रहा, तो वो आपके नॉलेज में आप लोग की वहाँ एक जगह है बड़ा सा कैंपस? हाँ, पूरे कैंपस है, दोनों पार है, रोड के दोनों साइड है कैंपस। उसको खाली कराने में प्रशासन भी नहीं अथी हो रही, गरीबों का यहाँ से हटा रही है। सही वो मेन है, जगह खाली है, वहाँ पर कर सकता है सब दूसरे नगर निगम का जो है ना अपना उसका प्रॉपर्टी है, समझे कि नहीं? सरकार की प्रॉपर्टी है, उसको खाली करा के उसको मार्केट बनाइए ना, तो गरीब को जैसे हटाते हैं, वो 10 रुपया कमाने वाला 20 रुपया कमाने, वो क्या पढ़ावेगा बच्चा को, क्या खिलावेगा? सोचिए, गरीब को उजाड़िएगा। तो मेन जगह है खाली पड़ा हुआ है नगर निगम का जो है किराया जो वसूलता है उसको खाली और जो सब्जी का मेन मार्केट है उसको खाली कराइए, जो अदर लोग कब्जा किए हुआ है, जो अदर लोग कब्जा करके उसमें अपना घर द्वार हर चीज बसाए हुआ है, उसको खाली कराए। सरकार का अपनी संपत्ति है, सरकारी है ना। ये सवाल हम बार कुछ रहे हैं नगर निगम से कि आपकी जो अपनी संपत्ति है। हाँ साहब महोदय, आपके माध्यम से कुछ हो जाए ये अच्छी बात है। मछट्टा में जाके देखिए ना क्या बनाया है, पैसा लूट लिया, जेब में चला गया, अब बेकार पड़ा, गंदगी बेकार पड़ा हुआ, कभी साफ सफाई होता है, खाली गरीब को रोड पर से हटा वो क्या खाएगा? व्यवस्था कुछ करवे नहीं कीजिए, अगर उजाड़ दीजिए, पहले व्यवस्था न कीजिए। तो देखिए हम बता दें, साल में ठेकेदारी देते हैं गुदरी को, और ठेकेदार जो पैसा देता है रुपया पैसा नहीं वसूलेगा। आप क्यों टेंडर देते हैं, क्यों ठिका देते हैं? मार्केट बनाइए ना। हम लोगों से नहीं सुनता, जो खाली बताइए, आप उसको 1.5 लाख 2 लाख में जो है तो पैसा आ गया नगर निगम को, तो कहाँ से पैसा वसूलेगा? तो भाई टोकरी वाली से 5 रुपया 2 रुपया 4 रुपया लेगा। तो देखिए ये नगर निगम, हम बता दें कि जिस तरह नगर निगम, गरीबों की परेशानी, जिस तरह नगर निगम के पास पूरा ज़मीन है, देखिए गुदरी के पास चौक पर एक बहुत बड़ा ज़मीन है, जिस ज़मीन को नगर निगम अगर अपने कब्जे में ले करके अगर वहाँ दुकान बना करके या फिर सब्जी मार्केट हो या अलग देती है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो हम बता दें कि इधर से आपको देखिए पूरी तरह यहाँ जो जाम होता है, उसके बाद लोग परेशान भी होते हैं और ये कहते हैं कि जो लहरियासराय गुदरी बाजार, क्या जाम लगा आपको नज़र? नहीं जाम नहीं है, नहीं खाली है। हाँ खाली। तो चलिए अभी का समय खाली है और हम बता दें कि जिस तरह यहाँ पहले कोई आज नोटिस, आप लोग को कोई सूचना मिली है क्या नगर निगम से या प्रशासन से? जी नहीं, आप लोग पूरा दुकान में, आप लोग नगर निगम को टैक्स देते हैं? जी। जो टैक्स नहीं देते वो जो दुकान कर रहे हैं और जाम हो जाता है, उसके लिए क्या करेंगे? ये सही है या गलत है? आमजन को परेशानी होती है? जी परेशानी होती है। तो चलिए हम बता दें, अब जो नई व्यवस्था है इस रास्ते से, यानी कि अब मोटरसाइकिल सवार भी लोहिया चौक से टावर नहीं जा पाएंगे। अब उनके लिए ये रास्ता को क्लियर कराया जा रहा है ताकि ये रास्ता जो है रोज़ पब्लिक के सामने जीएनगंज में मिले, मोटरसाइकिल सवार अब इधर से आए जाए। कल 15 तारीख को, जैसा एसडीओ डीएसपी ने कहा कि 15 तारीख को इस रास्ते को पूरी तरह खाली करा देंगे ताकि मोटरसाइकिल सवार इस रास्ते से जाए। तो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखिए प्रशासन की जो व्यवस्था है वो, और जो गरीब लोग रोज़गार करते हैं उनके बारे में नगर निगम किस तरह सोचती है, कैसे सोचती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्लेटफॉर्म करीब 10 लाख के आसपास का बना था, आज वो प्लेटफॉर्म पर गंदगी पड़ती है, वहाँ लोग पेशाब करते हैं। कल हमने दिखाया था वहाँ पर, पहले लोग मीट मछली के लिए वहीं जाया करते थे,
लेकिन आज वहाँ का हालात देखिए। आखिर ये करोड़ों रुपए खर्च होते हैं नगर निगम का, तो इससे लाभ किसको हो रहा है? नगर निगम वसूली कर रही है सब दुकानों से 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, लेकिन वास्तविक तौर पर उन लोगों को अस्थायी निराकरण नहीं मिल रहा। देखना है कि 15 दिसंबर को जिला प्रशासन कौन सा कदम उठाती है जनता के हित में और व्यवसायियों के हित में। धन्यवाद।